अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि जॉइंट वेंचर के ऊपर यू आर क्वाइट क्लियर कि जो है वो चीज़ें जो हैं वो आगे चलनी चाहिए। अभी जो मंसूबा सीडीए डीएचए के इश्तराक के साथ पूरी रेवेन्यू स्टेट में करने जा रहा है, हमारे सुनने वालों के लिए ये बताइएगा कि ये पूरी रेवेन्यू स्टेट क्या थी, वहाँ पे सीडीए की टोटल एक्विजिशन कितनी थी, और ये ज़मीन जो है वो इतने साल गुजर जाने के बावजूद डेवलप क्यों ना हो सकी, इसके पीछे क्या मुहरक़ात थे? देखें जी, ये जो कुरी रेवेन्यू स्टेट है, कुरी रेवेन्यू स्टेट में तकरीबन सीडीए की 18,000 कनाल ज़मीन मौजूद थी। अच्छा, अब इस 18,000 कनाल ज़मीन के ऊपर जो इश्यूज़ थे वो लैंड एक्विजिशन के इश्यूज़ ये थे कि सीडीए ने शुरू में 1969 में एक्वायर कर ली, बट कब्ज़ा नहीं लिया, लोगों को कंपनसेट कर दिया, लेकिन लोगों की नस्लें उधर आबाद रहीं। कुरी एक तारीख़ी गांव है, वहाँ के लोग वहीं पे रहे, उसके साथ रिहाड़ा एक गांव है, वहाँ पे लोग जो है वहीं पे रहे, उनको उठाया नहीं गया। फिर उसके बाद सीडीए ने ये 2010-11 में कोशिश की, फिर 2015-16 में कोशिश की कि यहाँ पे ओवरसीज़ के लिए एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। बट जब भी हमारी टीम वहाँ पे सर्वे करने जाती तो मुतासरीन और इलाके के लोगों का जो है वो रेजिस्टेंस होती, कहते कि भाई सीडीए ने हमारे साथ जो कमिटमेंट्स की हैं वो तो पूरी हुई नहीं। अब सीडीए ने 2010 में ये ज़मीन खाली कराने के लिए कोई 4,500 कनाल के ऊपर मुश्तमिल एक कुरी मॉडल विलेज का प्रोजेक्ट किया, लेकिन वो भी ड्राइंग की हद तक ही था। लोगों को अलॉटमेंट लेटर्स कुछ को मिले, कुछ को नहीं मिले, लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया, फिर उसमें दीगर मसाइल पेश आए, तो वो लोग फिर कोर्ट्स में भी चले गए। तो यहाँ पे कुछ पॉलिसी इश्यूज़ थे, कुछ रेगुलेटरी इश्यूज़ थे, कुछ लीगल इश्यूज़ थे, जिसकी वजह से कोई भी प्रोजेक्ट अकेले सीडीए जो है करने में कामयाब नहीं हुआ। फिर उसके बाद सीडीए की फाइनेंशियल मसल भी जो है वो अब पहले सा नहीं रहा था, क्योंकि सीडीए अपने सेक्टर के प्लॉट्स, ब्लू एरिया के प्लॉट्स ऑक्शन करके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगाता था। तो यहाँ पे लोगों को कंपनसेट करने के लिए, पूरी मॉडल विलेज को बनाने के लिए भी अरबों रुपए दरकार थे। इसी तरीके से लोगों की कंपनसेशन के लिए भी अरबों रुपए दरकार थे। तो ये सारी फिस्कल स्पेस को कवर करने के लिए सीडीए ने सोचना शुरू किया कि अगर हम इसको जो 1969 से ज़मीन पड़ी हुई है ऐसी छोड़ दिया तो ये अगले 20-30 साल भी ऐसे ही लोगों के कब्ज़े में रहेगी और इलीगल मशरूम डेवलपमेंट होगी। आपने देखा होगा कि जो उसकी एक्सेस रोड है उस पर किस तरह बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई और इलीगल डेवलपमेंट हुई, जिसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट्स में मसाइल, लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए चले जाते हैं कि ज़मीन तो हमारी एक्वायर नहीं की आपने, तो हमें कंस्ट्रक्शन करने की इजाज़त क्यों नहीं देते, ये सारे मामला। तो इन तमाम चीज़ों को हल करने के लिए सीडीए ने फ़ैसला किया। आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि जॉइंट वेंचर्स की जो 2010-11 में सीडीए ने कोशिश की थी नादरनशिप में, वो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए उड़ाई कि उस वक्त जो सीडीए का कानून था उसमें जॉइंट वेंचर की गुंजाइश नहीं थी। बट 2021 में सीडीए के कानून में फेडरल गवर्नमेंट ने तब्दीली की और जॉइंट वेंचर्स की उसमें प्रोविज़न ऐड की गई। उस प्रोविज़न के तहत अब ये जॉइंट वेंचर्स जो है वो आने थे। बट इसके बावजूद, क्योंकि हम चाह रहे थे कि अभी जो भी काम किया जाए वो तमाम कवानीन के मुताबिक हो, तो सीडीए ने बाकायदा जो जॉइंट वेंचर की प्रोविज़न थी सीडीए ऑर्डिनेंस में आने के बाद, सीडीए ने फेडरल कैबिनेट से इसके रूल्स भी अप्रूव करवाए। तो जब सीडीए के लिए रूल्स भी अप्रूव हो गए तब हमने फिर ये एडवर्टाइज़ किया। पहली हमने अटेम्प्ट की कि इसको जनरली ओपन मार्केट में जो है फ्लोट किया जाए,
तो 8-10 कंपनियों ने अप्लाई किया, लेकिन जो क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया के मुताबिक कोई भी जो है क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि किसी ने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए, किसी ने अपनी फाइनेंशियल मसल नहीं शो किया, किसी के पास फाइनेंशियल मसल था तो उसने अपना पीकेट और टेक्निकल जो है वो बॉडीज़ थी उनकी वो चीज़ें नहीं थी। तो जिसकी वजह से हम एक दफ़ा फिर स्क्वायर वन पे आ गए कि 8-10 कंपनियों ने अप्लाई किया, लेकिन सिर्फ एक ही क्वालिफाई हो रही, उसमें भी DHA ने अप्लाई किया। बट इनकी जो प्रपोज़ल थी ये अपने तमाम पीकेट के जो इनके कंसल्टेंट थे वो इंजीनियरिंग कंसल्टेंट EC के, फिर इनकी जो ऑडिट स्टेटमेंट्स हैं, अपना जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी पूरी कर रहे थे, लेकिन सिंगल टेंडर तो नहीं दिया जा सकता था। तो इसलिए फिर ये फैसला CDA बोर्ड ने किया कि G2G जो नेशनल लेवल की कंपनीज़ हैं जो बड़े स्केल पे काम कर सकती हैं उन तमाम को इनवाइट किया जाए। तो PHA को भी इनवाइट किया गया, FGHA को भी इनवाइट किया गया, नेशनल पुलिस फाउंडेशन को इनवाइट किया गया, FWO को, NLC को, सबको लेटर्स लिखे कि आप अगर G2G में जॉइंट वेंचर में आप आना चाहें तो आए। तो हमें जो है नेशनल पुलिस फाउंडेशन, FWO, NLC और DHA इनकी बिड्स मौसूल हुई। तो इन बिड्स को जब हमने इवैल्यूएट किया तो जो बेस्ट हमें ऑफ़र दी वो DHA ने दी। उन्होंने 55% जो है इन्वेंट्री का वो शेयर CDA को ऑफ़र किया। वो फिर हमने CDA बोर्ड में प्रेजेंट की, CDA बोर्ड से फिर फेडरल कैबिनेट को प्रेजेंट किया गया, तो फेडरल कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दी। तो उसके बाद हम